दोस्तों, बाल सफ़ेद होने के सिर्फ दो ही रीज़न सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। बालों की जड़ों में मेलानिन नामक तत्व के प्रोडक्शन का बंद होना। हेयर फॉलिकल्स में एक तत्व होता है जिसका काम होता है बालों को रंग देना, जिसे मेलानिन कहा जाता है। जिन लोगों में मेलानिन की मात्रा अधिक होती है उनके बालों का रंग गहरा काला होता है, और जिन लोगों में मेलानिन की मात्रा कम होती है उनके बाल भूरे रंग के होते हैं। और जिन लोगों के हेयर फॉलिकल्स में मेलानिन का प्रोडक्शन ही बंद हो जाता है उनके बाल जड़ से सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि आपके हेयर फॉलिकल्स में मेलानिन का प्रोडक्शन रुक गया है। मेलानिन प्रोडक्शन किसी भी एज ग्रुप में बंद हो सकता है, लेकिन हम अपनी दिनचर्या और खान पान में सुधार करके और इस मेलानिन ऑयल को बालों की जड़ों में रेगुलर लगाकर अपने सफ़ेद बालों को 100% जड़ से काला कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। आप किसी भी उम्र में अपने बालों की सही देखभाल करके उन्हें फिर से काला कर सकते हैं। बाल सफ़ेद होने की दूसरी मेन वजह होती है शरीर में कैटालिस्ट नामक एंजाइम का कम होना। मैंने इस पर पहले ही एक वीडियो बनाया था, किस तरह से H2O2 यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड हमारे बालों की जड़ों में जमा हो जाती है और बालों को सफ़ेद करना शुरू कर देता है। पर कैटालिस्ट नामक एंजाइम उस हाइड्रोजन परऑक्साइड को जड़ों से निकालकर बालों को फिर से काला कर देता है। उस वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। दोस्तों, बालों को फिर से काला करने का एक सिंपल फॉर्मूला है। आप सिर्फ अपने शरीर में मेलानिन और कैटालिस्ट दोनों को जितना हो सके बढ़ाना शुरू कर दें, फिर बाल 100% अपने आप ही काले होने लगेंगे। मैंने भी इस मेलानिन ऑयल में इसी फॉर्मूला के आधार पर कुछ ऐसी चीज़ों को कंबाइन किया है जो मेलानिन और कैटालिस्ट दोनों को बढ़ाती हैं, यानी कि ये मेलानिन ऑयल 100% वर्क करेगा। लेकिन सफ़ेद बालों को फिर से काला करने में काफ़ी समय लग जाता है और ये आपकी शारीरिक स्थिति पर भी निर्भर करता है। किसी के बालों पर जल्दी असर होता है और किसी के बालों पर देर से असर होता है, पर असर तो 100% होगा ही। अगर आप इस ऑयल को रेगुलर बेसिस पे लगाने के साथ साथ अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करें जो मेलानिन और कैटालिस्ट दोनों के लेवल को शरीर में बढ़ाती हैं, तब आपको रिजल्ट जल्दी भी मिल सकते हैं। मेलानिन ऑयल को घर पे बनाना ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, पर काफ़ी लेंदी प्रोसेस है, इसीलिए इसे बनाने के लिए टाइम और पेशेंस दोनों की बहुत ज़रूरत है। हाँ, पर आप इसे एक बार में ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर रूम टेम्परेचर पर 6 महीने तक रख सकते हैं और इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 6 महीने तक ये खराब नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि कैटालिस्ट किस तरह से बालों की जड़ों में H2O2 यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड को हटा देता है, जिसकी वजह से बाल फिर से काले होने लगते हैं। मैंने इस ऑयल को बनाने के लिए उसी फॉर्मूला के आधार पर इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन किया है, यानी कि मैंने मेलानिन और कैटालिस्ट दोनों को बढ़ाने वाली इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन किया है। मेरे इस कॉम्बिनेशन से बाल हर हाल में काले होंगे। साथ ही कोशिश की है कि इसमें इस्तेमाल होने वाली सभी इंग्रेडिएंट्स आपको आसानी से मिल जाएं। लेकिन आप इसमें से कोई भी इंग्रेडिएंट को स्किप नहीं करना। हाँ, अब चाहे तो कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकते हैं। मैं सभी इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की ओर। नंबर 1, बेस ऑयल। सबसे पहले हम बेस ऑयल लेंगे। मैंने 400 ml कोकोनट ऑयल लिया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप बेस ऑयल के रूप में वही ऑयल लेना जो आप हमेशा यूज़ करते हैं, और क्वांटिटी इतनी ही लेना, 400 ml। मैंने कोकोनट ऑयल इसलिए लिया है क्योंकि मैं ये हमेशा यूज़ करती हूँ और ये मैक्सिमम लोगों को सूट करता है। नंबर 2, तुरई। हिंदी में इसे तुरई और इंग्लिश में इसे रिजगॉर्ड कहते हैं। जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा मेलानिन को बढ़ाने की क्षमता तुरई में होती है।
इसकी तासीर काफ़ी ठंडी होती है, जिसकी वजह से इसका सेवन किया जाए तो पेट की गर्मी शांत हो जाती है और इसे सिर में लगाया जाए तो सिर की गर्मी भी कम हो जाती है। शरीर में अगर हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हेयर फॉलिंग और हेयर ग्रेइंग की समस्या शुरू हो जाती है। अगर आप इस मेलानिन ऑयल को लगाने के साथ साथ 2 से 3 महीने तक लगातार डेली तुरई को किसी भी रूप में कंज्यूम करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। आप तुरई को सूप, सब्जी या दाल में पकाकर खा सकते हैं। बस इतना ध्यान जरूर रखना कि इसे ओवर कुक नहीं करना। ये बहुत ही जल्दी पक जाती है। ओवर कुक करने से इसके पोषक तत्व खत्म हो जाएंगे और ये फायदा नहीं करेगी। इसके छिलकों को भी सब्जी या चटनी बनाकर कंज्यूम किया जा सकता है। नंबर 3, करी लीव्स। तुरई के बाद अगर दूसरी कोई वनस्पति है वो है करी पत्ता, जो मेलानिन को तेजी से बढ़ाता है। करी पत्ता के बारे में आप सभी तो जानते ही होंगे, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, पर इसे लगाने के साथ साथ अधिक से अधिक कंज्यूम किया जाए तो सोने पे सुहागा है। करी लीव्स को ज़्यादा मात्रा में कैसे कंज्यूम करें ये जानना चाहते हैं तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी, आप कमेंट में बता देना। 4th, लौंग। लौंग की तासीर काफ़ी गर्म होती है और इसमें मौजूद नेचुरल ऑयल की वजह से इसमें तेज सुगंध आती है। यही नेचुरल ऑयल अपनी गर्मी से बालों की जड़ों में और स्कैल्प के बैक्टीरिया का नाश करता है, हर तरह के इन्फेक्शन को भी दूर करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जिससे बालों की अच्छी ग्रोथ होने लगती है और इसमें भी मेलानिन को इम्प्रूव करने की क्षमता होती है। 5th, मेथी दाना। मेथी दाना कैटलेस को बढ़ाने का काम करती है, जिसकी वजह से सफ़ेद बाल फिर से काले होने लगते हैं। 6th, आमंड ऑयल। आमंड ऑयल में विटामिन ई की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो कि बालों को काला रखने के लिए हेल्पफुल विटामिन माना जाता है। आमंड ऑयल से बालों का रूखापन दूर होगा और बालों में नेचुरल चमक आएगी और जड़ें भी मजबूत हो जाएंगी। स्टेप 1, सबसे पहले हम तुरई को अच्छी तरह से धो लेंगे। फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इसे ट्रे में नीचे कॉटन का कपड़ा बिछाकर तुरई के टुकड़ों को फैलाकर रूम के किसी कोने में रख दें जहां पर फैन चलता रहता है। इसे हमें 2 से 3 दिन के लिए छांव में ही सुखाना है। इसे धूप में नहीं सुखाना है, धूप में सुखाने से इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाएगी। अब करी पत्ता को अच्छी तरह से धोकर कपड़े सुखाने वाली रस्सी पर क्लिप की सहायता से लटका देंगे। आज 1 दिन हुआ है और ये तुरई अच्छी तरह से अभी तक सूखी नहीं है, इसमें काफ़ी सारा मॉइस्चर है। आज ये दूसरा दिन है, लेकिन तुरई अभी भी अच्छी तरह से नहीं सूखी है। गर्मी के मौसम में ये जल्दी सूख जाती हैं, लेकिन अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो इसलिए टाइम लगेगा, इसलिए मैं ऑयल कल बनाऊंगी। 2 दिन हो गए हैं और करी पत्ता भी सूख गया है। इसे रस्सी से हटा लेंगे। स्टेप 2, 3 दिन हो चुके हैं, तुरई भी सूख चुकी है। अब हम कांच की एक सूखी बोतल लेंगे, उसमें ये तुरई के टुकड़े भर लेंगे और इसमें कोकोनट ऑयल डालेंगे। मैंने आधा किलो तुरई ली थी, जो सूखने के बाद थोड़ी कम हो गई है, और 400 ml कोकोनट ऑयल लिया है। इसमें से थोड़ा सा तेल मैं बचा के रखूँगी, बाकी सारा तेल इस बोतल में डाल दूँगी। एक और छोटी कांच की बोतल लेंगे, उसमें 20-25 लौंग को 2 टुकड़ों में तोड़कर डाल देंगे और 2 चम्मच मेथी दाना डाल देंगे। अब बचा हुआ तेल इसमें डाल देंगे। इस तरह से हमारी 2 बोतल हैं, एक में लौंग और मेथी के दाने को तेल में सोख करके रखा है और दूसरी में तुरई को सोख करके रखा है। अब इन दोनों बोतल को ढककर 2 दिन के लिए ऐसे ही रख देंगे ताकि सभी चीज़ों का एक्सट्रैक्ट ऑयल में आ सके। स्टेप 3, 2 दिन तक हमने सभी चीज़ों को ऑयल में डालकर रखा था। आज तीसरा दिन है। आज ऑयल को कढ़ाई में पकाना है। सबसे पहले करी लीव्स को स्टेम से अलग करके रख देंगे। अब एक पैन लेंगे, मैंने आयरन पैन लिया है।
आप चाहे तो स्टील का पैन भी ले सकते हैं, लेकिन उसका बॉटम हैवी होना चाहिए। अगर पतला होगा तो तेल जल जाएगा। और जो हमने तुरई ऑयल में सोक करके रखी थी उसे कढ़ाई में डाल देंगे। ये मंदी आंच पर धीरे धीरे पकाना है। ये देखिए पकना शुरू हो रहा है। इसे तब तक पकाना है जब तक तुरई का रंग गहरा ब्राउन कलर ना हो जाए। इस प्रोसेस को कम से कम 15 से 20 मिनट तो लग जाएंगे। अगर आपका बॉटम बहुत ज़्यादा हैवी है तो इसे ज़्यादा समय भी लग सकता है। बीच बीच में चम्मच से हिलाते रहें। अब धीरे धीरे इसका रंग बदल रहा है, लेकिन इसमें अभी भी मॉइस्चर है। ऑयल को इतना पकाना है कि इसमें मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो तेल खराब हो सकता है। अब तुरई के टुकड़े काफ़ी ब्राउन होने लगे हैं और इसका मॉइस्चर भी ऑलमोस्ट निकल चुका है। अब कुछ देर के बाद ऑयल पूरी तरह से पक जाएगा, इसीलिए इसमें मैं दूसरी बोतल को पलट रही हूँ जिसमें हमने मेथी दाना और लौंग सोक किए थे। ये हम कुछ देर के बाद इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि लौंग और मेथी इनमें जरा भी मॉइस्चर नहीं है और ये अगर साथ में डालते तो ये अब तक जल जाते थे। कुछ देर के लिए सभी चीज़ों को अच्छी तरह से पका लेंगे। मेथी दाना ब्राउन होने तक पका लेंगे। अब करी पत्ता डाल देंगे। करी पत्ता हम लास्ट में इसलिए डाल रहे हैं कि करी पत्ता बहुत जल्दी पक जाता है। अगर पहले ही डाल देते तो करी पत्ता जल सकता था। अब करी पत्ता के साथ 1-2 मिनट के लिए ही पकाएंगे। अब ये पूरी तरह से हो चुका है। गैस बंद कर देंगे और तेल को ठंडा होने के लिए खुला छोड़ देंगे। स्टेप 4। अब तेल पूरी तरह से ठंडा हो गया है। इसे किसी बोल में छान लेंगे। अब इसमें लगभग 2 चम्मच आमंड ऑयल डालेंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। फिर इसे कांच की साफ और सूखी बोतल में स्टोर करके रख देंगे। हमारा मिलेनिन ऑयल तैयार है। सावधानी, अगर आप तुरई को ऑयल में अच्छी तरह से नहीं पकाएंगे, ऑयल में जरा सी भी नमी रह जाएगी तो ऑयल जल्दी खराब हो सकता है। इसीलिए सभी चीज़ों को अच्छी तरह से पकाना है। फिर ये ऑयल 6 महीने तक रूम टेम्परेचर पर खराब नहीं होगा। हाउ टू यूज़। इस ऑयल को थोड़ा सा एक बोल में ले लें, जितना आप एक बार में यूज़ कर सकते हैं। फिर ऑयल को बालों की जड़ों में अच्छी तरह से ज़्यादा क्वांटिटी में लगाएं और कम से कम 15 से 20 मिनट तक हल्के हाथों से पूरे सिर की बहुत अच्छी तरह से मालिश करना, यानी कि आपका ऑयल स्कैल्प की स्किन में और बालों की जड़ों में अच्छी तरह से रमना चाहिए। जितना हो सके आप बालों की जड़ों में इस तेल को रमाने की कोशिश करें और मॉर्निंग में शैम्पू से हेयर वॉश कर लें। ये हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार लगाना है। इसे पुरुष भी अपनी दाढ़ी के सफ़ेद बालों को काला करने के लिए लगा सकते हैं और जिनके आईब्रोज भी सफ़ेद हो रहे हैं वो अपने आईब्रोज पर भी लगा सकते हैं। इसका इस्तेमाल 5 साल के बच्चे से लेकर बुजुर्ग भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसको रेगुलर बेसिस पे लगाने के साथ साथ अपनी डाइट का भी पूरा ध्यान रखें। तुरई ज़रूर खाएं और वो भी रेगुलर बेसिस पर, और 3 से 4 महीने के बाद आपको रिज़ल्ट मिलेगा तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी आप लोगों का प्रोत्साहन मिले तो मैं और भी कुछ नई नई चीज़ें आपको बताती रहूं। उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को मेरा ये तेल पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये मिलेनिन ऑयल पसंद आया तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।